अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके लिए रमज़ान के हवाले से हॉट विंग्स बना रही हूँ, जो कि बहुत इजी बन जाते हैं और आसानी से इनको तैयार किया जा सकता है घर पे। तो इसके इंग्रेडिएंट नोट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें। तो ये विंग्स मैंने धो के अच्छी तरह से पानी इनका ड्राई कर लिया हुआ है। तो इसमें इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको नोट करते जाएं। इसमें सोया सॉस है, सिरका, मस्टर्ड पेस्ट, टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला यूज़ कर सकते हैं। नमक मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ क्योंकि टिक्का मसाला में भी नमक होता है। सुरख मिर्च, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, पिसा गरम मसाला, लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब, और 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल रही हूँ। तो ये मिक्स करके मैं अभी आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके इनको रख दिया है। तकरीबन 2 से 3 घंटे मैं इनको पड़ा रहने दूँगी। इसके बाद मैं क्रम बना के फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। तो क्रम के लिए मैंने मैदा यूज़ किया है। मैदे में मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च भी साथ डाली है, जिससे ज़रा फ्लेवर इसका ज़्यादा अच्छा हो गया। तो इंशाल्लाह मैं इनको अब शाम में बनाऊँगी, फिर मैं आपको इसका पूरा रिज़ल्ट दिखाऊँगी। जी व्यूअर्स, हॉट विंग्स को तकरीबन 3 घंटे से मसाला लगाया हुआ मैंने। तो अब मैं थोड़ा सा आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, तो बाकी को मैं हाफ़ डन करके फ्रीज़ कर दूंगी। ये 1 किलो मैदा है। ये इसके लिए मैं क्रम के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ। बाकी मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी। आप चाहें तो इसमें हाफ़ टीस्पून तक नमक डाल सकते हैं। तो मैं इसको पहले मिक्स करूँगी अच्छी तरह से, ताकि चिकन पाउडर सारा यकजान हो जाए। थोड़े से पीस मैं भी करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बाकी फिर मैं बाद में करूँगी। तो आपके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी है रमज़ान के हवाले से, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखा रही हूँ कि आप रमज़ान से पहले ये काम करके रखें। ये कोशिश करें कि मिक्स करते वक्त छान लें इसको एक दफ़ा, ताकि ये सारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो मैं इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स करके आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब मैं चिकन को पकड़ूंगी, पहले इसको अच्छे तरीके से क्रम लगाऊंगी। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको क्रम लगाना है। लगा के इसको प्लेट में रखते जाना। इसके साथ मैं फ्राइज़ भी बना रही हूँ। फ्राइज़ तकरीबन मेरे बनने वाले हैं। तो फ्राइज़ के लिए मैंने खुले पानी में पहले आलूओं को काट के उबाल लिया और उनका स्टार्च फेंक लिया पानी। फिर उसके बाद मैंने इनको फ्राई किया। तो इससे थोड़ा क्रिस्पी भी बनते हैं और इनका स्टार्च भी ख़त्म हो जाता है। तो ये वाला चिकन जो है अब मैं हाफ़ डन करके रखूँगी और थोड़ा सा भी खाने के लिए मैं रेडी करूँगी। तो आप इसका प्रोसेस देख लें, बाकी फिर आप इसको अपने हिसाब से बना के रख लीजिएगा। तो ये जल्दी जल्दी ये काम हो जाएगा। मसाला लगा के रख दें इसको, और फिर जब आपने क्रम लगाना हो तो फिर वो बाद में आप इसको
फ्राई कर सकते हैं। फ्राइज़ निकाल लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। ये फ्राइज़ मैंने तैयार कर लिए हैं, तो अब मैं ये इसको पानी में डिप करूँगी पहले, फिर मैं इसको दोबारा से क्रम लगाऊँगी। चिल वाटर होना चाहिए, जिसमें आप इसको डिप करें और फिर उसके बाद इसको आप दोबारा से क्रम लगाएं, और क्रम को साथ साथ आपने छान लेना है ताकि इसमें जो गुठलियाँ बन गई हैं वो ना बने। तो अब मैं इसको दोबारा क्रम लगा रही हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको क्रम लगाना है, दबा दबा के, ताकि ये अच्छा सा इसके ऊपर क्रम आए। जी देखिए कितना अच्छा सा इसको क्रम लग चुका है। तो अब मैंने इसको ज़्यादा सारे ऑयल में डाल दिया, तो मैं अब दूसरे पीस को लगा रही हूँ। लगा के तो मैं बीच में डाल लूँ, फिर मैं आपको इसका प्रॉपर रिजल्ट दिखाती हूँ कि ये कैसा बना। मैंने पीस डाल दिया। एक 2 मिनट इसको क्रम लगाएं अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद इसको ऑयल में डाल। और आपने एक और काम करना है कि इसमें चम्मच नहीं मारना, पहले इसको थोड़ा क्रम पक्का होने देना, फिर उसके बाद इसमें आपने चम्मच मारना। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में रेडी होगा। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। तो मैं अभी मिलती हूँ आपसे 1 मिनट के बाद। जी देखिए कितना अच्छा पीस बन रहा है। इस जगह पे आप पीस को हाफ डन करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसको ट्रे में फैला के बोटियों को जमा लें और उसके बाद किसी डब्बे में या टट जार में इसको बंद करके रख लें, फिर जब दिल चाहे आप इसको दोबारा रीयूज़ करें। तो ये अब मैंने हाफ़ डन कर लिया हुआ है, तो मैं इसको फुल डन नहीं करूँगी, मैं इसको हाफ़ डन करके निकाल दूँगी। तो थोड़ा सा मैं करूँगी खाने के लिए, तो वो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास चिकन काफ़ी सारा विंग्स पड़े हुए हैं जिनको मैं हाफ़ डन करके रोज़ों के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। तो आपने शुरू में इसमें चम्मच नहीं मारना, इसको अच्छे तरीके से पकने देना है। फिर आपने जब ये अच्छे तरीके से ये पक जाए, क्रिस्पी हो जाए, फिर आपने इसको निकालना है। चलिए मैं बना के पूरा फिर आपको इसका दिखाती हूँ रिजल्ट। ये तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं इसको, सिर्फ 1 मिनट मैं बाहर रखूँगी तो ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया। इसके साथ मेरे फ्राइज़ भी रेडी हो चुके हैं। इसके साथ आप मायो डिप सॉस भी बना सकते हैं, केचप भी, और खाली मायोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे। तो मायो डिप सॉस बनाने की भी रेसिपी मैं आपको बता दूँगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। जी चिकन तकरीबन
कुक हो चुका हुआ अच्छे तरीके से। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप बाहर से खाना छोड़ देंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा फ्राई हो चुका हुआ है। तो अब मैं ये प्लेटर में लगाती हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म है, इसको मैं हाथ से नहीं उठा पा रही, इट्स टू मच हॉट। तो आप इसको रमज़ान में एंजॉय कीजिएगा, बहुत गर्म है। मज़ेदार क्रिस्पी चिकन तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो रोज़े आपके अच्छे गुज़रे होंगे, तो काइंडली आप इस डिश को भी ट्राई कीजिएगा। जी व्यूअर्स, मज़ेदार से विंग्स रेडी हैं। इनको मैंने हाफ़ डन कर दिया है और अब इनको थोड़ा ठंडा करके मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और जब भी मुझे इस्तेमाल करना होगा मैं इनको दोबारा से 2-3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी गरम ऑयल में, और फिर ये दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे।